अरे मैं वही तो बोल रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ थी वो। अरे मैडम जी, नमस्ते मैडम। रुकना। नमस्ते। मैडम जी, ये मेरी छोटी बहन का कार्ड है। अभी 3 दिन बाद उसकी शादी है, आपको जरूर आना है मैडम जी। क्या ये कार्ड तू मुझे दे रहा है? जी मैडम जी, वो ना मेरी छोटी बहन की बहुत इच्छा है कि सर और आप दोनों लोग शादी में जरूर आएँ। और मैडम जी, सर भी आएंगे और आप भी आएंगे ना तो मेरी बहन को बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे मैडम, मैं आपके वहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आप ही हमारे माई बाप हैं। अगर आप दोनों आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मैडम। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे हम। ठीक है मैडम। बताओ, छोटी कह रही थी कि मैम साहब और सर नहीं आएंगे, लेकिन मुझे भी लग रहा था कि नहीं आएंगे। बड़े लोग हैं ना, बिजी रहते हैं। हमारे छोटी बहन शादी में, गरीब की आदमी शादी में कहाँ ही आएंगे। लेकिन नहीं, मैडम भी अच्छी हैं। हम मैडम को फालतू में गलत समझ रहे थे। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को क्या लग रहा है कि मेरे जैसी लड़की इसकी बहन की शादी में आएगी? इन लोगों को ना ज़्यादा मुंह लगा लो तो ये अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं, रिश्ते जोड़ने लग जाते हैं। अबे ऐसे लोगों के घर की शादी में जाऊंगी क्या मैं? आया बड़ा। अरे छोटी की कॉल। हाँ छोटी। हाँ, मैंने मैडम जी को कार्ड दे दिया है। अरे तो फालतू में बोल रही थी कि मैडम जी और सर जी नहीं आएंगे। मैं कह रहा था ना वो जरूर आएंगे। हाँ, उन्होंने खुशी से कार्ड ले लिया है। ठीक है, मैं अच्छा ठीक है छोटी, मैं रखता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक। ये कार्ड तो अभी मैंने मैम साहब को दिया था। मैम साहब ने तो कार्ड को यहाँ फेंक दिया। अरे कार्ड नहीं लेना था तो मना कर देती। कार्ड की बेइज्जती कर रही हैं। और मैंने छोटी से भी बोल दिया कि मैम साहब और साहब, बड़े साहब आएंगे। अब ऐसे मैडम ने कार्ड फेंक दिया, अब मैं छोटी को क्या बोलूँगा? सब लोग सही कहते हैं कि गरीब की शादी में ना कोई नहीं आता है, या अमीर लोग सिर्फ मतलबी के होते हैं बस। कोई बात नहीं, मैं अपनी छोटी की शादी ना ऐसे ही कर लूँगा। अरे श्यामू, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं साहब, आप कब हैं? मैं तो अभी आया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है और तुम उदास क्यों हो? कुछ नहीं साहब, वो थोड़ा सा मैं कुछ सोच रहा था। और ये पीछे क्या छुपा रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं साहब, आप जाइए। अरे क्या है, दिखाओ। अरे ये कार्ड कैसा है? साहब वो मेरी छोटी बहन की शादी थी तो आप ही का नाम लिखा है साहब। अरे तो छुपा क्यों रहे हो भाई, इसमें तो देना चाहिए। मेरी छोटी बहन की शादी है, मैं भी आऊँगा। अरे साहब, मैंने छोटी मालकिन को दिया था ये कार्ड, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं शादी में आऊँगी भी, और वहाँ जाके उन्होंने कार्ड फिर फेंक दिया। क्या? साहब हम गरीब आदमी हैं। मेरी छोटी की बहुत इच्छा थी कि आप और मालकिन दोनों लोग शादी में आए, लेकिन मालकिन ने कार्ड को फेंक दिया वहाँ पे। उसका दिमाग हो गया खराब, कितनी हिम्मत, उसने कार्ड फेंक दिया। तुम परेशान मत हो, छोटी की शादी में हम लोग जरूर आएंगे। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप दोनों आएंगे ना, मेरी छोटी बहन को बहुत अच्छा लगेगा। अरे आखिरकार वो भी तो मेरी छोटी बहन जैसी है। छोटी बहन जैसी क्या, छोटी बहन ही है। और तुम्हें कोई भी ज़रूरत हो, कुछ भी पैसे की ज़रूरत है या कुछ भी इंतजाम करना हो तो मुझे बता देना। अरे नहीं साहब, पैसे की जरूरत नहीं। पैसे तो हमने इकट्ठा कर लिया कि सारे रिश्तेदारों से मांग। अरे फिर भी मैं अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ये मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ साहब, वो जहाँ से शादी हुई है ना, वहाँ पे एक हीरो होंडा मांगे थे। अब हीरो होंडा जानते 1 लाख रुपए की आती है। हम गरीब आदमी 12,000 रुपये की नौकरी करते। 70,000 रुपये हमने इकट्ठा कर लिया है। लेकिन जहाँ तक देखिए, एक लोग से हमने बात की है, अगर वो दे देंगे तो पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो साहब आप थोड़ा देख लीजिएगा, आप ही माई बाप हैं। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी एजेंसी में जाके मैं निकलवा दूंगा। अरे नहीं साहब, मैं पैसे नहीं मिलेंगे बता दूंगा। इकट्ठा किए हैं उसको तुम और कामों में यूज कर लेना, मैं ला के दे दूंगा, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और तुम्हारी मैडम को तो मैं समझाता हूँ, ऐसा कैसे किया उन्होंने, कार्ड फेंक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मेरी छोटी को बहुत अच्छा लगेगा आप दोनों शादी में आएंगे तो। अरे बिल्कुल आएंगे, तुम परेशान मत हो, ठीक है? ठीक है साहब। बताओ साहब कितने अच्छे हैं। मैडम ने तो कार्ड फेंक दिया, लेकिन जाके साहब अपनी बीवी से बात करेंगे ना तो मालकिन भी आएंगी। चलो, ऐसा मेरी छोटी को अच्छा भी लगेगा।
आ गए आप? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा काम कर रही थी। अच्छा, अब मुझे याद आया, मैं आपसे ना ये कह रही थी कि आज शाम को ना मेरा भाई आ रहा है, तो आप एक काम करोगे, आप प्लीज़ बाहर जाके ना तो थोड़ा सा पनीर ले आना, मटर ले आना और 2-4 स्नैक्स भी ले आना अच्छे अच्छे। उसको ना स्नैक्स खाना बहुत पसंद है। ये सब चीज़ें ले आना, वो मेरी बहन की शादी है ना, तो उसका इनविटेशन देने आ रहा है। अरे उसका कोई मतलब नहीं है, वो है ना कि हम लोग शादी में जाएंगे नहीं, तो क्या मतलब है, उसको बोल दो ना यहाँ पे। अरे यार, आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं जाएंगे हम शादी में? मेरी सगी बहन की शादी है, आप मना कैसे कर सकते हो? खैर छोड़ो, आप जाओ फटाफट से सामान लेकर अपन जाओ। अरे मैं बोल रहा हूँ ना नहीं जाना है। अरे पहले सामान तो लेके आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ जाना ही नहीं, उसको मना कर दो, यहाँ मत आए। अरे पागल हो गए, क्यों मना कर दो? ये क्या बातें कर रहे हो आप? जो भी बोल रहा हूँ यार मैं सही बोल रहा हूँ। देखो उसको प्लीज मना मजाक मत करो, अभी वो आ जाएगा, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे पूरा खाना बनाना है उसके लिए, उसको बहुत सारी चीजें पसंद है, मुझे सब कुछ बनाना उसकी फेवरेट। प्लीज जाओ ना, जल्दी से लेके आओ। करो। मैंने बोल दिया ना नहीं लाऊंगा मैं, उसको मना कर दो, बोल दो यहाँ मत आए। अरे और हम लोग को वहाँ शादी में नहीं जाना है, ठीक है? क्यों नहीं जाना है? मेरी बहन है वो। तो मेरी बहन तो है, आपकी साली है, सगी साली है वो भी। मैंने बोल दिया ना नहीं जाना है, और इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। ये कौन सी बात होती है? आप ये क्यों बोल रहे हो कि जो आप चाहोगे वही होगा? अरे आपकी साली की शादी है, और आप भी तो बोलते थे ना कि मैं अपनी साली की शादी में ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और मेरा भाई तो आने वाला है। आप इस तरीके से हरकतें करोगे तो उसके सामने तो कितना बुरा लगेगा उसे। जब मैं बोलता था तब मैं बोलता था, अब मैं नहीं बोल रहा हूँ ना। हादर्श क्या हो गया आपको? ऐसे कुछ नहीं हो गया, अब नहीं हमें जाना है, बस बात खत्म। हादर्श प्लीज जाइए, सामान ले आइए, बहुत लेट हो जाएगा, वो आ रहा होगा। आई थिंक वही है, मैं देखती हूँ। अरे भाई तू? हाँ मैं तो आ गया। और दीदी कैसी हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। मैं भी ठीक हूँ। और जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी तेरे अंदर है, चल आजा। चलिए चलिए। ये ले जा आदर्श। आ गया आशु। नमस्ते जीजा जी। नमस्ते नमस्ते। ये रहा मेरी बहन की शादी का कार्ड। आपको और आपकी पूरी फैमिली को ना 4 दिन पहले से ही घर आना है। अच्छा, मैं ना आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं चाय लाने की, इस भूखे नंगे के लिए। आदर्श, ये क्या हरकत है? आपने मेरी बहन की शादी का कार्ड क्यों फेंका? आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि मेरी बहन की शादी का कार्ड है ये? एटलीस्ट इसे तो मत फेंकते, थोड़ी रिस्पेक्ट कर लेते। ये सब आप दोनों के बीच में चल क्या रहा है? मैं कुछ समझा नहीं। और जीजा जी मुझे समझने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? तुम उस घर में पहले रहती थी, वो पहले घर तुम्हारा था, अब ये घर तुम्हारा है, समझी? और यहाँ पे मैं जो बोलूँगा वही होगा। जीजा जी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आपको हो क्या गया है? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बहन तुमने कुछ किया है क्या? अरे आशु, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि ये ऐसे बिहेव कर क्यों रहे हैं। अरे तुम्हें नहीं पता है, उस गरीब घर में मैं जाऊंगा शादी में? हाँ? गरीब घर? वहाँ पे ढंग से एक एसी तक नहीं है, वहाँ जाके मैं कैसे रहूंगा? अरे आप ऐसी बात ना करिए। जब आपने मेरी बड़ी बहन से शादी किया था ना, तब भी घर वो गरीब ही था, और अभी भी हम गरीब हैं, तो आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मैंने उससे शादी की, अब उसके बाद वो गरीब नहीं रह गई, समझे? अभी भी तुम लोग गरीब हो, तो मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ना मैं जा रहा हूँ, ना ही मेरी बीवी जाएगी। तो इसका मतलब हम गरीब हैं, तो जीजा जी आप हमारे घर आना छोड़ देंगे? हाँ नहीं आएंगे। आदर्श जी क्या हो गया तुम्हें? तुम क्यों ऐसे बात कर रहे हो मेरे भाई से? मेरा भाई कितने टाइम बाद पहली बार घर आया है, और तुम उससे इस तरीके से बदतमीजी कर रहे हो। तो तुम क्या चाहती हो, मैं इसके पाँव धो के पीऊं? हाँ? अरे नहीं, मैं ये नहीं चाहती, लेकिन एटलीस्ट तुम मुझसे रिस्पेक्ट से तो बात कर सकते हो। अब तुम कब से ये करने लग गए अमीर गरीब? जीजा जी हमसे अगर कोई गलती हुई हो तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हमें ऐसे बेइज्जत मत करिए। आप हमारी छोटी बहन की शादी में आएंगे ना, तो हमारी फैमिली, हमारे रिश्तेदार ना सबको इज्जत है तुम लोग की? वो तो ये यहाँ पे आ गई तो इसकी इज्जत बन गई, तुम्हारी क्या इज्जत है? और छोटी बहन की शादी, छोटी बहन की शादी कौन सी बहुत बड़ी वहाँ रेस्टोरेंट या ऐसी जगह पे कर रहे हो? बहन की शादी वहाँ घर से ही तो करोगे। अरे नहीं नहीं, हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम क्षमा मांग रहे हैं आपसे, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करिए जीजा जी। मतलब तुम ये सब उस सिक्योरिटी गार्ड के लिए कर रहे हो? अरे आदर्श, तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसे लोगों को नहीं जानते हो। तुम मुझे सुना रहे हो, तुम उस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड की वजह से तुम मेरे भाई को इतनी बातें सुना रहे हो, मेरी फैमिली को नीचे दिखा रहे हो। अरे उसकी कोई औकात नहीं हमारे आगे, वो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, सिर्फ हमारे लिए काम करता है। और तुम एक बात खुद सोचो, क्या हम उसके घर में शादी में जाएंगे? अरे यार
मैं ना ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसका इंटेंशन हमें कोई बुलाने का नहीं है शादी में। उसका इंटेंशन है कि हमें शादी में बुलाने के बहाने वो हमसे पैसे ऐड सके, हमसे सामान मांग सके। उसको ये पता है कि हम लोग बहुत रिच लोग हैं, अगर हम उसके घर की शादी में जाएंगे तो ऐसे खाली तो जाएंगे नहीं। सिंपल सी बात है कि हम कुछ अच्छा सा तोहफा लेके जाएंगे। उसी तोहफे के लिए वो हमें इनवाइट कर रहा है, तुम ये चीज कब समझोगे? उसने एक बार भी तुमसे बोला कि मुझे ये चाहिए मैम साहब? उसने कितने प्यार से तुम्हें कार्ड दिया था। तुम बस इतना बताओ, उसने एक बार भी तुमसे कहा मुझे कुछ पैसे चाहिए या ये सामान चाहिए, ये चाहिए? बोला कुछ उसने? नहीं, लेकिन पैसों के लिए बोला था उसने मुझे। दीदी आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपसे ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट करता था। माना कि वो गरीब है तो क्या हुआ, जैसे मैं भी तो गरीब ही हूँ, मैं कोई रिच फैमिली का नहीं हूँ। और मैं अपनी छोटी बहन की शादी कैसे कर रहा हूँ और आपकी शादी मैंने कैसे की थी वो मुझे ही पता है। पापा के जाने के बाद मैं पता नहीं कहाँ कहाँ पे कर्जा ले रखा है, तब जाके ये शादी हो रही। और आपने उस सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरी बहन इतनी घमंडी होगी। आप सोचो, जब आप हमारे घर पे रहती थी तब उस घर की कंडीशन क्या थी। मैं क्या बोलूँ, मुझे शर्म आ रही। जीजा जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मेरी बहन इतनी ज़्यादा घमंडी होगी। अरे नहीं आंसू, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि उल्टा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसीलिए की थी ताकि तुम्हें सबक सिखा सकूँ। और दीदी आपको पता है कि आपकी शादी इस इतने बड़े घर में और जीजा जी के साथ कैसे हुई? ये शादी पता है कैसे हुई? अगर मेरे बॉस ने मेरी मदद ना की होती ना तो शायद आपकी शादी भी ना इतने बड़े घर में ना होती। बॉस ने मदद नहीं की होती मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि मैं तुम्हें बताता हूँ साहब, ये पानी। अरे आंसू, थैंक यू। अरे क्या बात है आंसू, बड़े परेशान लग रहे हो। हाँ साहब, वो बड़ी बहन की शादी तय कर रखी है। अब आपको तो पता ही है, पिताजी के जाने के बाद में दोनों बहनों को मुझे ही देखना पड़ता है। और हर एक भाई का सपना होता है कि उसकी बहन किसी अच्छे घर में जाए। और जिस घर में शादी हुई है ना तो वो थोड़ा सा रिच फैमिली में। तो मैं यही सोच रहा था कि अपनी तरफ से थोड़ा बहुत दहेज दे दूँगा तो समाज के लोग मुझे गलत नहीं बोलेंगे। बस इसी को लेके परेशान हूँ। अच्छा, तो अरे तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें कोई दिक्कत थी? मैंने पहले भी बोला था तुम्हारी बहन की अगर शादी है ना तो तुम्हारी शादी में जो भी ज़रूरत लगेगी मैं पूरी करूँगा। तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? साहब आप कुछ पैसों की मदद कर देते। मैं अपने रिश्तेदारों में और कई लोगों से पैसे मांगे लेकिन किसी ने मदद करने का नहीं सोचा, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना साहब। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मदद कर देते पैसों की। अरे आंसू, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना उसकी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा। और वैसे भी आजकल के रिश्तेदार जो होते हैं ना वो किसी की मदद नहीं करना चाहते। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? साहब कम से कम 2-2.5 लाख रुपए की व्यवस्था कर देते। मैं अपना नौकरी कर करके अरे कटवाता जाऊँगा। नहीं, जैसे वो तुम्हारी बहन है ना वैसे वो मेरी भी बहन है। मेरी तरफ से ना उसको एक तोहफे के तौर पे वो उसको पैसे दे देना। तो तुम्हें भी जो ज़रूरत लगे ना इसी में से खर्च कर लेना। और रह गई शादी में, तो शादी में हम और मेरी वाइफ दोनों लोग आएंगे। जी साहब, आप पूरी फैमिली के साथ में आइएगा। और कोई भी चीज़ की टेंशन मत लेना तुम, ठीक है? कोई भी चीज़ की टेंशन मत लेना। अगर कोई चीज़ की टेंशन होती है, कुछ भी लगता है, पैसे की दिक्कत लगती है ना तो एक बार मुझे कॉल कर देना, तो मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे लगवा दूंगा, ठीक है? ये लो। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे कोई एहसान नहीं होता है, तुम मेरे यहाँ बरसों से काम कर रहे हो, मेरा तो इतना फ़र्ज़ बनता भी है। और वैसे भी मैंने तुमसे पहले भी कहा था तुम्हारी बहन की अगर शादी होगी ना उसमें सारी व्यवस्था मैं करूँगा। और तुम्हें ज़रूरत लगी तो मैंने तुमको पैसे दे दिए। अगर भगवान ने मुझे दिया है ना तो मुझे खर्च करने में क्या ही दिक्कत है। और जैसे कि तुम्हारी बहन है वैसे मेरी बहन भी है। भगवान करे आपके जैसा हर किसी इंसान को नेक बनाए। साहब अब मैं चलता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है आंसू, हैं आराम से जाओ। और हाँ, हफ्ते 10 दिन की छुट्टी ले लो, आराम से अपने घर का काम निपटाओ, शादी निपटाओ, उसके बाद आना। जी साहब। ठीक है साहब चलते। और ये पानी लेते जाओ। जी साहब। मुझे तो ये सब कुछ पता ही नहीं था। मैं तो आज तक यही समझती आई कि शायद मेरे माँ बाप ने और मेरे भाई ने मिलके मेरे लिए बहुत सारे पैसे जोड़ रखे हैं, उससे ही मेरी शादी करी है। अगर मुझे पता होता कि मेरे भाई ने इतनी मेहनत करी है, इतने सेक्रीफाइसेस करे, अपने बॉस के आगे इतनी मिन्नतें करके पैसे लाया है, तो मैं कभी किसी और के साथ ऐसे बर्ताव ही नहीं करती। अब
तेरे समझाने पे मुझे ये समझ आ रहा है कि उस बेचारे को भी अपनी बहन की शादी के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा होगा। कहाँ कहाँ से वो बेचारा एक एक पैसा जोड़ रहा होगा, कितना मुश्किल हो रहा होगा उसके लिए एक एक चीज करना, और फिर भी कम पड़ रहा होगा। और मैंने उसकी मदद नहीं करी, उसके साथ गलत बर्ताव किया, उसे कितना उल्टा सीधा सुनाया, भिखारी बोला, क्या नहीं कहा मैंने। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो मुझे आदर्श। और दीदी आपको पता है जीजा जी ने आपसे शादी क्यों की? मेरी अच्छाइयाँ और मेरी मेहनत देख के। और मैं जब इनसे बात करने गया था ना, तो इन्होंने बोला था कि मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, बस तुम्हारा नेचर और तुम्हारी दीदी का नेचर अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये शादी हुई थी। जीजा जी मैं अपनी बहन की तरफ से ना सॉरी बोलता हूँ। अरे कोई बात नहीं आशु, ये सारी चीज़ें तो मैंने तुम्हें बस सबक सिखाने के लिए किया था तुम्हारी बहन को। लेकिन ये पैसों के लालच में इतनी चूर हो चुकी है कि ये अब किसी का दर्द देख ही नहीं सकती। अरे इसे भी तो समझना चाहिए, वो भी आखिर भाई है एक बहन का, अपनी बहन की शादी कर रहा है और ऊपर से गरीब भी है, तो कितनी मुश्किलों से वो एक भाई अपनी बहन की शादी करता है। ये सारी चीज़ें इसे समझना चाहिए, और बस यही समझाने के लिए मैंने ये सब किया। तो आंसू, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, उसको ना दहेज में अपनी बहन को एक स्प्लेंडर बाइक देनी है, तो वो बाइक हम लोग दे रहे हैं। और ऐसा मत समझना कि उसने मांगा है, ये ना मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ, समझी? देखो जीजा जी कितने अच्छे हैं। और दीदी आप भी ना ये सब पैसों का मोह माया सब छोड़ दो, खाली इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, ऊपर वाला सब कुछ देखता है। तो जीजा जी आप दोनों बहन की शादी में आइएगा। अरे बिल्कुल आएंगे, बल्कि हम लोग 5-6 दिन पहले से आएंगे यार। हल्दी मेहंदी सारे फंक्शन हम लोग अटेंड करेंगे, समझे? ठीक है जीजा जी। दीदी सिर्फ चाय? अरे बारिश का मौसम, पकौड़ी वगैरह भी बना लेना। जाओ। हाँ समधी जी, हाँ समधी जी, बाइक आपको मिल जाएगी। हाँ हमने बात कर ली है। अरे नहीं समधी जी, आपको स्प्लेंडर मिल जाएगी। हाँ मैं आपको कहीं से भी जुगाड़ करके दूंगा आपको। अरे नहीं समधी जी, आप शादी मत तोड़िएगा, ठीक है समधी जी। समधी जी गाड़ी नहीं दूंगा, दिक्कत हो जाएगी। अरे साहब आप ये स्प्लेंडर में क्यों चल रहे हैं? आप तो कार है आपके पास। अरे ये पकड़ो चाबी। चाबी? हाँ साहब ये किस लिए? अरे ये तो चाबी है हमारी बहन के लिए, जिसको दहेज में ये गाड़ी दी जाएगी। अरे साहब आप कैसे ले सकता हूँ साहब? अरे मैंने क्या बोला था कि मैं दूंगा? अरे नहीं साहब, हम गरीब आदमी हैं, इतने 1-1.5 लाख की बाइक हम कहाँ साहब, ये चाहिए देना थोड़ी ना है, मैं अपनी बहन को प्यार से दे रहा हूँ, तुमको क्या इसमें तकलीफ हो रही है? साहब बहुत बहुत धन्यवाद साहब। फिर वही चीज, साहब गरीब आदमी साहब। रुको, हमारी मैडम को बुलाता हूँ। हेलो, हाँ सृष्टि, जरा 1 मिनट बाहर आना। हाँ ठीक। साहब हमारे समय में तो 4-5 साल पहले तो स्प्लेंडर बिल्कुल वैसी आती, तब तो बिल्कुल नया कर दिए हैं बिल्कुल। अरे थोड़ा मॉडिफाई करा दिया मैंने इसको। अच्छा साहब, वही तो बहुत अच्छी लग रही है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, अभी मैंने तुम्हें क्या समझाया था, जो तुमने कार्ड फेंक दिया था? माफी मांगो रोहित से। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। अरे कोई बात नहीं मालकिन, आप तो मालिक है हमारी, का आप माफ़ी ना मांगिए। और साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे लिए आपने इतना कुछ सोचा, इतना कुछ किया। और रोहित जानते हो, हम दोनों लोग आएंगे, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ भी अगर ज़रूरत हो तो तुम मुझे या अपनी मालकिन से साहब अभी हमारी छोटी के होने वाले ससुर जी का फ़ोन था। अच्छा। उन्होंने कहा गाड़ी नहीं दोगे तो शादी नहीं करेंगे। अब वो क्या था ना कि 70,000 हमने इकट्ठा कर लिया था, अब जैसे 30,000 मांगे तो वो एंड मौके पे पलट गया। अब हम सोचे कहाँ से गाड़ी लेंगे। अब तो साहब आपने मुझे गाड़ी दे दी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आप एक काम करिए, आप मेरे से 2-2 रुपये काट लीजिए। अरे नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से अपनी बहन को दिया है, ठीक है? वो भी मेरी बहन है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद, जब आप इस गरीब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। चलो ठीक है, आराम से ले जाना, और हम लोग शादी में जरूर आएंगे, ठीक है? ठीक है साहब। चलो। बताओ साहब कितने अच्छे हैं। मैं तो सोचा था मेरी छोटी की शादी होगी ही नहीं, ससुर जी बोले सीधा सीधा बोल दिए कि अगर गाड़ी नहीं दोगे शादी नहीं करेंगे। अब देखो कितनी अच्छी गाड़ी है। अब हमारे जीजा जी इस पे बैठेंगे तो सही रहेगा। बताओ उस गरीब की हमारी औकाती कहाँ कि हम इस गाड़ी को खरीद पाए। एक बार जरा बैठ के देखे कैसा लग रहा है। फ़ोन कर दे छोटी को। हेलो,
हाँ छोटी, हाँ हाँ गाड़ी हम लेके आ गए हैं। हाँ हाँ ठीक है। अरे वाह, कितना बैठने में भी अच्छा लग रहा है। एक काम करेंगे, छोटी को देने के बाद ना हम भी पैसा इकट्ठा करके पुरानी ही स्प्लेंडर ले लेंगे। वैसे भी साइकिल से आया करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक है, 5 बज जाए तो फिर ले जाएं इसको हम।